कहने को सरकारी कागजों में किसान खुशहाल हैं। फसलों को लेकर सरकार उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का दावा कर रही है, लेकिन सुल्तानपुर में ज्यादातर किसान जुताई बुआई के समय खाद ना मिलने से परेशान हैं। ज्यादातर समितियों पर डीएपी पहुंची ही नहीं है और बेचारे किसान प्राइवेट दुकानों से खाद खरीद कर खेतों में डाल रहे हैं। हालांकि कृषि विभाग का दावा है कि खाद उपलब्ध है और जल्द ही रैक आने वाली है। दरअसल सुल्तानपुर में ज्यादा साधन सहकारी समितियों पर खाद का अभाव है। किसान खाद की आस में जब समिति पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वहां ताला लटका हुआ है। बेचारे किसान खाद न मिलने से परेशान हैं। उन्हें अपने खेतों के लिए ब्लैक में खाद लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में कृषि विभाग के दावों की पोल अपने आप खुलती नजर आ रही है। लम्बुआ तहसील के ज्यादातर किसान परेशान हैं। उनकी माने तो किसान सहकारी समिति पर खाद उपलब्ध नहीं है, लिहाजा अगर जुताई बुआई करनी है तो ब्लैक में खाद लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। डीएपी मिल रही है कि नहीं? डीएपी नहीं मिल रही भैया, बहुत दिक्कत है। डीएपी मिल ही नहीं रही है। जहाँ जाते हैं कोई 15.5 दे रहा है, कोई 16 दे रहा है, कोई 17 दे रहा है। तो डीएपी लेने में बहुत दिक्कत है। ओरिजिनल जो खाद आ रही है 4-4 घंटा लाइन लगाया जाता है। उसके बाद जब हमारा नंबर आता है हम लोगों का, छोटे मोटे किसान का, वहाँ जो है डीएपी ख़त्म हो जाती है तो ब्लैक लेना पड़ता है। ब्लैक ले रहे हैं, वो भी ओरिजिनल नहीं मिल रही है, सब डुप्लीकेट मिल रही है। तो इस बार गेहूँ और सरसों की बुआई कैसे करेंगे? अरे सब डुप्लीकेट ला के डालेंगे, अपनी खेती बर्बाद कर रहे हैं। ओरिजिनल माल कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब डुप्लीकेट मिल रहा है। तो सरकार ही बरफ्ट है। तो इस सरकार तो कहती है डीएपी की कमी नहीं। अरे सरकार कह रही है ना, सरकार देख तो नहीं रही है यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है डीएपी मिलने में। ओरिजिनल डीएपी मिल ही नहीं रही है, वही डुप्लीकेट मार्केट में कोई 1550 का दे रहा है, कोई 1600 का, कोई 1700 का दे रहा है। अब गर्ज हो तो लेके आए। सरकारी समिति पे क्या सिस्टम है? सरकारी फंड पे दिन भर लाइन लगाए रहो और शाम तक पता चलता है कल आना, परसों आना। ऐसे रोज दौड़ते रहो। 300-400 रुपया कमाने वाले हम मजदूर आदमी पर डे लाइन ही लगाए रहते हैं। तो क्या करें बताइए। यहाँ फर्जी सब लोग बोलते हैं कि डीएपी मिल रही है, डीएपी मिल रही है, सरकार बहुत अच्छी है, चारों चीज इफराद की है, कुछ नहीं मिल रहा है, सब फर्जी है। चंदन दुबे। डीएपी मिली कि नहीं बेटा? अल्लाह मिली नहीं, गए थे यहाँ चौकी लम्बुआ में नहीं था। फिर उसके बाद भदैया गए, वहाँ पे नंबर लगा था। फिर उसके बाद नंबर आया, बोले कि इसके साथ एक आधार कार्ड पे एक बोरी मिलेगा, उसके साथ नैनो दे रहे थे। मिला नहीं, पैसा कम था, लौटा है वहाँ से। तो इस बार बुआई फिर कैसे होगी? कैसे होगी? ब्लैक में मिल रहा है, बहुत महंगा दे रहे हैं, 1500-1600 ऐसे दे रहे हैं। तो और क्या, कब तक आश्वासन मिला यहाँ लम्बुआ चौकी? अब कब तक आएगा खाद? कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ कितने घंटे लाइन लगाए थे? 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ खड़े थे। उसके बाद बोले एक आधार कार्ड पे एक ही मिलेगा, उसके साथ नैनो दे रहे थे। पैसा ही नहीं थे, लौट आए घर। नैनो क्या? नैनो छिड़काव करने के लिए। नैनो कुछ नहीं हो, ऐसे सिर्फ पैसा अटका रहे थे बस। कितने के दिए रहे थे नैनो? 600 रुपये का। कितना पैसे लेके गए थे? हम 1500 रुपये लेकर गए थे, दिए नहीं, बोले नहीं मिलेगा। 600 रुपये नैनो का लगेगा और उसके बाद 1350 खाद का। तो ऐसे चले आए? वैसे चले आए, क्या करे, पैसा ही नहीं था। एक आधार कार्ड पे एक बोरी दे रहे थे। ठीक। काका माता शरण यादव। डीएपी मिल रही है अपने यहाँ कि नहीं? ना ही ब्लैक लाए। कितने की मिली ब्लैक? 1500 हम लाए ब्लैक। वहाँ सहकारी समिति पे क्या हुआ? एक दिन गए रहे, वह बड़ी भीड़ रही, चला आए। क्या हमारे सबका। तो जैसे डीएपी नहीं मिल रही तो किन किन फसलों का नुकसान हो रहा है? एक कुल फसल में तो डीएपी पड़ा था। तो कुल में छोड़ चना मटर गेहूँ किए था सब में। आप गेहूँ बोए कि नहीं अभी? हाँ, गेहूँ बो दी नहीं। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला कि मिलेगी डीएपी फिर कि नहीं मिलेगी? तब से चीन हम गबन चीन, जब हमारा काम हो तो का झूठ हुआ। वहाँ डीएपी कितने में है? 1400 कुछ रुपये। अच्छा, चंद्रभान वर्मा। डीएपी मिली कि नहीं? डीएपी नहीं मिल रही है। गोदाम पे जाओ तो इधर उधर बतलाते हैं कि कल आओ, परसों आओ, तो तब भी नहीं मिल रही है। या खेती करें कि उनके पास दौड़ दौड़ जाए हम लोग। इस बार बुआई कैसे फिर करोगे? इस बार बुआई कैसे करेंगे? अब दुकान पे जाओ तो 1600, 1500, 1550 डीएपी दे रहे हैं।
तो खाद नहीं मिल रही तो किन किन फसलों का इससे प्रभाव पड़ेगा? है सरसों सब फसल की नुकसान पहुंच रहा है। सब में डाई पड़ती है। बगैर डाई के न बो तो क्या मिलेगा? गेहूँ बोए कि नहीं भी? अभी नहीं गेहूँ बोए, डीएपी भी नहीं। सरकार तो कह रही बहुत डीएपी है। कहाँ कह रही है सरकार, कहाँ कह रही? गोदाम में जाओ तो बोलते हैं कल आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। हाँ, तो ब्लैक में ले रहे हैं तो कितने की मिल रही है ब्लैक में? 1600, 1550। तो ऐसे फिर बुआई करोगे? बुआई कैसे करें? डीएपी बिना बुआई रुकी है। योगेंद्र कुमार जायसवाल। यहाँ पर खाद उपलब्ध है? खाद यहाँ उपलब्ध नहीं है इस समय, और किसान काफ़ी त्रस्त हैं इस क्षेत्र के। मजबूरन ज़बरदस्ती हम लोग को ब्लैक में खाद लेना पड़ रहा है, जिससे हमें ज़्यादा पैसा भी देना पड़ रहा है, और खाद की क्वालिटी में भी जो है कमी है। इस कारण उपज में काफ़ी दिक्कत है। जिसे क्या कहते हैं, कब तक आ जाएगी खाद? अभी कोई जानकारी मिली नहीं है। सचिव से आपसे बात किया गया, उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन कब तक आएगी ये क्लियर नहीं है। समझ नहीं पा रहे पानी पूर्वासी में डीएपी की बहुत परेशानी है। ब्लैक में ज़्यादा रेट में मिल रही है, बुआई पिछड़ रही है। खेत जुता दिए डीएपी के लिए 4 दिन लाइन लगाए तब भी नहीं पाए। इसी सीमित पे बड़े लोग अपना 2 बोरी 4 बोरी पा जाते हैं, छोटे किसान तो कुछ भी नहीं पाते। बहुत बड़ी समस्या है और खेती पिछड़ रही हर किसान की। क्या कह रहे हैं समिति वाले, कब तक डीएपी आएगी? अब डीएपी कब आएगी, कब उसकी रैंक आएगी, ये किसी को नहीं मालूम है। कब आएगी कब नहीं पता करने पर 2 दिन आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन इसका कोई निर्धारित टाइम है नहीं कब आएगी, किस तारीख को आएगी। अब ये बिना डाई की खेती मिक्सचर बना के बुआई की है, क्या करें, परेशानी है। वहीं जिला कृषि अधिकारी की माने तो जिले में 2150 MT DAP और 1250 MT APK खाद मौजूद है। इसके साथ ही लगातार रैक आ रही है। जहां जहां समितियों पर खाद की परेशानी है, वहां वहां खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं कालाबाजारी की जानकारी मिलते ही उनके खिलाफ MIR और सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है। इस समय ज़िले में 2150 MT हमारे पास DAP और 1300 MT लगभग NPK हमारे पास है फास्फेटिक के रूप में। और जैसे जैसे हमारी रैकें आ रही हैं, किसान भाइयों को उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और समितियों पे जहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही है, उसको हम लगातार उस पर भेज रहे हैं। किसान भाइयों को कहीं समस्या फास्फेटिक को लेकर के नहीं आएगा। नहीं, कई किसान बता रहे हैं ओवर रेटिंग मिल रहा है, कई समितियां बंद पड़ी हैं, वहाँ मिल नहीं रहा है। नहीं, ओवर रेटिंग अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो हम FCO के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करते हैं। उनके विरुद्ध जो है 2/3 FIR और सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। और नकली अगर कोई खाद का वो कर रहा है तो हम बराबर उसके लिए सैंपलिंग कराई जाती है और उस पर कार्रवाई भी चलती है। सर, DAP के लिए इतना मारामारी क्यों होती है, क्या कारण है? DAP किसान भाई ज़्यादा हमारे यहाँ जो उसको उपयोग करते हैं फास्फेटिक के रूप में बुआई के समय, किसान भाई को उसके जगह पे नैनो DAP और उसके विकल्प के रूप में TSP और NPK जो बहुत ही संतुलित होता है हमारे मिट्टी के लिए और पौधों के लिए, उसका विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हमेशा मतलब DAP पे निर्भरता थोड़ी किसान भाइयों को कम करनी चाहिए। इस पर हमारा अपील भी है, अनुरोध भी है। हमारे नैनो DAP है जो कि बीज से उपचारित करके हम उसका उपयोग पूरी तरीके से पौधों के लिए करते हैं, जिससे उसके प्रोडक्शन में, उत्पादन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रोडक्शन वही होता है। तो हम इसके लिए अपील भी करेंगे और आग्रह भी करेंगे कि नैनो DAP का ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका प्रयोग करें और NPK का प्रयोग करें। कितनी मात्रा में आपके यहाँ उपलब्ध है इस समय? इफ़को के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई है, करीब हमारे पास 20,000 लीटर इस समय उपलब्ध हैं और वो हमारे समितियों पे हैं। अन्य हमारे निजी संस्थाओं के भी ये उपलब्ध हैं नैनो DAP। सर, दोनों में क्या अंतर है? DAP जो दानेदार है, क्योंकि ये पहले से है प्रचलित, ज़्यादा अधिक वो है। जो लिक्विड फार्म में हमारा नैनो DAP है, वो बहुत आसानी से पौधों को एब्जॉर्ब हो जाता है
और मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आगे के दिनों में नैनो डीएपी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है और हमारी मिट्टी बची रहे, पौधों जो उत्पादन है वो निरंतर बढ़ता रहे, उसके लिए विकल्प के रूप में है।